आईपीएस अधिकारी जो भाजपा के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? भाजपा का जो गरिमा है और भाजपा अपने आप में एक बड़ी पार्टियां है। चुनाव आयोग छल कर रहा है तो छल तो कर ही रहा है, क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका दो वोट है तो दो वोट दीजिएगा। किशोर लगातार भाजपा के बड़े बड़े नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी पे आरोप लगाए थे और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी पे भी आरोप लगाए थे। हम भी तो उन पर आरोप लगा रहे हैं। उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय सिंह है, उनसे बड़ा भ्रष्टाचार किसी के पास नहीं है। आप ले जाकर प्रधान किसी से सवाल कीजिएगा। मैं राकेश पांडे बक्सर निवासी उन्हीं का गिरी जिला से हूँ, उन्हीं के गिरी जिला से हूँ। प्रशांत किशोर का है उसकी औकात, कुछ किया अपने जिले में? एक आदमी का 4 जगह वोट है, कहीं एक ही जगह वोट दे सकता है वो? विपक्ष के लोग क्या चाहते हैं कि बांग्लादेश के जो घुसपैठी हैं, जो हमारे देश के निवासी नहीं है, उनको ये चाहते हैं कि वोट के लिए वोटर कार्ड बना दें। लालटेन युग सबको याद है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। सड़कें कैसी थी, बिजली व्यवस्था कैसा था, अपहरण को व्यवसाय बना देते थे लोग, ये सब किसी छिपा है। चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे SC ST के लोग हो, वो समझ गए हैं कि भाजपा जो है अच्छी काम कर रही है, इसलिए भाजपा की तरफ रुझान बढ़ रहा है। अभी मैं बिहार भाजपा कार्यालय में हूँ और एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार रैली निकाल रहे हैं, वही दूसरी तरफ भाजपा में पूर्व IPS आनंद मिश्रा, आशुतोष कुमार और नागमणि जी शामिल हुए। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटरों को कह रहे हैं कि वोटरों का अधिकार छीना जा रहा है, वही दूसरी तरफ भाजपा कई लोगों को अपने पार्टी में शामिल कर रहा है। भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ है और जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन सरकार के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। एक तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पूरे बिहार में घूम घूम के वोटर अधिकार रैली निकाल रहे हैं, कह रहे हैं कि वोटरों का अधिकार छीना जा रहा है, और दूसरी तरफ भाजपा में पूर्व IPS आनंद मिश्रा, आशुतोष कुमार, नागमणि जी, मणि जी शामिल हुए। क्या कुछ कहिएगा? राष्ट्रवादी लोग राष्ट्रवादी पार्टी में आ गए हैं सबसे पहले तो, और ये जो राहुल गांधी जो तेजस्वी जी कर रहे हैं, इसमें नौटंकी सब कुछ है नहीं। ये लोग नौटंकी कर रहे हैं, लोग वोटरों को गुमराह कर रहे हैं और अपना कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र कर रहे हैं लोग। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोटरों का अधिकार छीना जा रहा है, जो आज जिंदा है उसका भी वोटर लिस्ट से नाम काटा जा रहा है, SIR करवाया जा रहा है। उनके परिवार के लोगों ने तो आज तक वोटरों का अधिकार ही छीना है, आम जनता का खून चूसा है। लालटेन युग सबको याद है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। सड़कें कैसी थी, बिजली व्यवस्था कैसा था, अपहरण को व्यवसाय बना देते थे लोग, ये सब किसी छिपा है। विधानसभा चुनाव देखा जाए 2025 का तो त्रिकोणमितीय लड़ाई हो गया है। एक तरफ NDA गठबंधन कह रहा है कि हमारा सत्ता आएगा, नीतीश कुमार का सरकार में आएंगे, और दूसरी तरफ जन स्वराज नया पार्टी प्रशांत किशोर जी भी कह रहे हैं। तो क्या प्रशांत किशोर जी को लेकर आप लोगों के मन में क्या कुछ सवाल है? कैमरा पे प्रशांत किशोर जी एक बरसाती मेंढक है। क्या है? बरसात के मेंढक देखिए, अभी बरसात चल रहा है, गांव में जाएंगे तो पीला पीला मेंढक निकलता है। वो कब निकलेगा? जब ज्यादा बरसात होगा तब मेंढक निकलेगा, फिर जब बरसात का पानी खत्म हो जाएगा मेंढक खत्म हो जाएगा। प्रशांत किशोर की उसकी औकात, उसकी हैसियत चुनाव की बिहार की जनता बता देगी। उनका नाम है फ्रॉड किशोर। जो आदमी पैसा पूरा देश कहाँ क्या अपना स्वाभिमान बेचा है, वो जनता के लिए क्या भलाई करेगा? आप बोल रहे हो कि हमारा 20 विधायक जीतेगा, हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं प्रशांत किशोर? कि हमारा 20 MLA जीतेगा, हम गठबंधन नहीं करेंगे। कभी भाई चला साहब को बिहार के लिए आप गठबंधन नहीं करिएगा? दुनिया का चुतिया बना रहे हैं। प्रशांत किशोर लगातार भाजपा के बड़े बड़े नेताओं पे आरोप लगा रहे हैं। दिलीप जायसवाल जी पे आरोप लगाए थे और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी पे भी आरोप लगाए थे। हम भी तो उन पर आरोप लगा रहे हैं। उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उदय सिंह है, उनसे बड़ा भ्रष्टाचार किसी के पास नहीं है। आप ले जाकर प्रधान किसी से सवाल कीजिएगा। मैं राकेश पांडे बक्सर निवासी उन्हीं का गिरी जिला से हूँ, उन्हीं के गिरी जिला से हूँ। प्रशांत किशोर का है उसकी औकात, कुछ किया अपने जिले में? क्या लग रहा है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाजपा को और जनसुराज को उखाड़ के फेंक देंगे जड़ से। भाजपा को कोई किसी का दम नहीं है उखाड़ के फेंकने के लिए। सारे विरोधी एकदम हवा की तरह, तिनका की तरह बिखर जाएंगे। कितना मजबूत है भाजपा? 100% मजबूत है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? भाजपा के सिवाय दूसरा कोई चारा नहीं है। इसके पहले जो 90 का दशक था, आप देखे थे ना सड़क की व्यवस्था कैसी थी, शिक्षा व्यवस्था कैसी थी। आज के डेट में आप बक्सर से सासाराम जाइए, बक्सर से बेतिया जाइए, पटना से बक्सर जाइए, हर जगह 4 लेन 6 लेन है। तो पहले की व्यवस्था और अब की व्यवस्था में तो बिल्कुल मतलब अमूल परिवर्तन हो गया है। इस तरह की व्यवस्था से लोग बहुत खुश हैं। और जहाँ तक रही बात, आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं लोग, एक आदमी का 4 जगह वोट है, कहीं एक ही जगह वोट दे सकता है वो? और ये लोग क्या चाहते हैं, विपक्ष के लोग क्या चाहते हैं कि बांग्लादेश के जो घुसपैठी हैं, जो हमारे देश के निवासी नहीं है, उनको ये चाहते हैं कि अपना वोट के लिए उनको हम क्या बोलते हैं, वो वोटर कार्ड बना दें। ये तो गलत है। ये क्या बोलते हैं, चुनाव आयोग ही बोल चुका है। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग नहीं रह गया है, ये भाजपा आयोग हो गया है। भाजपा के इशारे पे चुनाव आयोग चल रहा है। अगर चुनाव आयोग बोल रहा है कि भारत के लोग ही भारत के वोट के अधिकारी हैं,
तो इसके लिए आप उनको चुनाव आयोग को गलत बोलिए, चुनाव आयोग को बोलिए कि ये भाजपा की बी टीम है, तो ये आप अपने वोट के लिए कर रहे हैं। ये सब कुछ उनका ड्रामा वोट के लिए है और बाहर के लोगों को, घुसपैठियों को यहाँ वोट बैंक बना के। हमारे घर में 10 आदमी का नाम कटा है, अब पूछिए क्यों कटा। मेरे दादा दादी कुछ चाचा लोग मर गए थे यार, उसका नाम कटा है। हम जिंदा है, हमारा नाम आया है, हमारे पूरा परिवार का नाम आया है। खाली भरमर का राजनीति करते हैं राहुल गांधी। है उसके पास कोई विजन? कोई बिहार में उसका नेता? गांधी के पास कोई विजन नहीं है। क्या विजन उसका? बिहार में कौन नेता है बोलिए तो? राहुल गांधी के बिहार में कौन नेता है? किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा राहुल गांधी? हमको जवाब दीजिए। हम हमारा भी सवाल सुनिए। तेजस्वी यादव कहते हैं कि एमओआई समीकरण हमारा है। आप भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा को सपोर्ट करते हैं, तो क्या लग रहा है कि बिहार में एमओआई समीकरण कितना मजबूत है आपको देखने से? कुछ मजबूत नहीं है। ओनली एमओआई खाली तेजस्वी प्रसाद के लिए है। हम फिर आपको सवाल कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे कि आपको सवाल दे रहा हूँ कि 10 हमारे घर का वोटर लिस्ट का नाम कटा है, 10 लोग स्वर्गवास कर गए हैं, कुछ हमारे फैमिली के अदर स्टेट में चले गए हैं, तो यहाँ हक है। आप भारतीय नागरिक है, आपको एक ही जगह वोट देने का अधिकार है, उससे बड़ा कोई 420 नहीं है। तो भाई छाट के काट रही है और हमारा फैमिली का नाम आ गया और हमारे गांव के लोग का नाम गया। कहाँ गलत कर रही है चुनाव आयोग? राहुल गांधी से क्या मांगा है, क्या मांगा गया है? अपडेट दीजिए, आप सबूत दीजिए। बेटा है उसका सबूत ला के दीजिए। चुनाव आयोग बोला है ना, आप सबूत ला के दीजिए। ऐसे निकम्मे नेताओं के नाम सितंबर तक समय है। अरे राहुल गांधी के पास भाई कोई विजन है? वो खुद विदेशी है, विदेशी को बढ़ावा देना चाहते हैं। लगातार भाजपा में लोग शामिल हो रहे हैं। पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा भी शामिल हुए, आशुतोष कुमार जी भी शामिल हुए, नागमणि जी भी शामिल हुए। क्या कहेगा? भाजपा की तरफ एक तरफ लोग शामिल हो रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के द्वारा वोटर अधिकार रैली निकाला जा रहा है। देखिए, इससे साफ जाहिर होता है कि आखिर इतनी बड़ी हस्ती आज जो है एक आईपीएस अधिकारी जो भाजपा के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? भाजपा का जो गरिमा है और भाजपा अपने आप में एक बड़ी पार्टियां है और यह छोटे से लेकर बड़े, यानी छोटी जातियों से लेकर बड़ी जातियों तक सबका भाजपा सम्मान किया है। किसी को भी देखिए, किसी भी को देखिए कि सबके हक के लिए लड़ाई लड़े कि नहीं लड़े हैं? जो पिछड़े वर्ग जो है, सामान्य जाति में, उनको भी आरक्षण मिला है। जो लोग आज दबे कुचे हैं, उनको भी भाजपा सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आज जितनी योजना 200 से लेकर 250 जो योजनाएं चल रही है, किसके लिए है? जनता के लिए है। और आज ये बोल रहे हैं कि जो है चुनाव आयोग छल कर रहा है, तो छल तो कर ही रहा है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका 2 वोट है, तो 2 वोट दीजिएगा। जो लोग कर रहे हैं उनका 2 वोट है, तो दोनों वोट देंगे। कह रहे हैं कि भाजपा सबको सामान्य रूप से देखता है, सबको सामान्य रूप से लेके चलता है। लेकिन राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन वाले कहते हैं कि भाजपा सिर्फ धर्म के नाम पे राजनीति करता है। नहीं, धर्म के नाम पर कैसे करेगा? अगर धर्म के नाम पर करता तो अल्पसंख्यक को, जो लड़कियों को, जो हाई स्कूल इंटर जो पास करती है, 15,000 एक्स्ट्रा मिलता है। और जो सामान्य लोग के लड़के हैं, जनरल कास्ट के हैं, ओबीसी ईबीसी हैं, उनको उतना तो नहीं मिलता है, 15,000 एक्स्ट्रा मिलता है। तो ज्यादा तो अल्पसंख्यक को जो है बीजेपी कर रही है। आज लोग भेदभाव की बात करते हैं, चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, चाहे SC ST के लोग हो, वो समझ गए हैं कि भाजपा जो है अच्छी काम कर रही है, इसलिए भाजपा की तरफ रुझान बढ़ रहा है। और इन लोग को जो है आज जो स्तर गिर रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हमको कोई पूछने वाला नहीं है, तो राजनीति नहीं करेंगे, जात में नहीं बांटेंगे। और यही कारण है कि इतिहास गवाह है कि इतना दिन जो है लालू यादव जात के नाम पर वोट करते, छोटी बड़ी जातियों को लेकर चुनाव। छोटे जाति के लोग कहते हैं कि लालू यादव हम लोगों को बोलने का आवाज दिए, हम लोग को ताकत दिए, हिम्मत दिए, हौसला दिए। केवल आवाज दे देने से हो जाएगा? जिंदगी भर हम आवाजें देते रह जाएंगे? पेट का भी तो चिंता होना चाहिए। और ये जो है सभी लोग को जो है पेट का चिंता जो है भाजपा और एनडीए सरकार कर रही है। आज गरिमा जो बड़ी है, विश्व की जो सर्वश्रेष्ठ पार्टी है, वो भाजपा पार्टी है, एनडीए पार्टी है, और इसको दाबने वाला कोई है नहीं। और इसलिए जो ये लोग जो बहुरूपिया का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई जो लड़ रहे हैं, छोटी जातियों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, या उन लोगों को बहकावा कर रहे हैं कि हम आएंगे तो ये करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। और आप एक क्वेश्चन पूछे प्रशांत जी के बारे में, मैं प्रशांत जी को कहना पिलाए, और जो लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी है, प्रशांत जी जाएंगे तो शराब शुरू करवा देंगे। आनंद किशोर जी ये भी कह रहे हैं कि नीतीश के सरकार में, नीतीश जी कहते हैं कि शराब बंद है, लेकिन बिहार में शराब कहाँ बंद है? एक फोन कीजिए तो शराब आ जाता है। तो देखिए, शराब बंद है, लेकिन उसमें कमी क्या है? हम और आप दोषी हैं। सरकार जो योजनाएं जो चलाती है, तो इसमें दोषी कौन है? सरकार दोषी नहीं है, हम तो नहीं कहेंगे। हम आप सपोर्ट करते हैं, तभी ना वो आदमी नहीं पकड़ा पाता है, प्रशासन नहीं पकड़ पाती है, हम ही अपना। तो पहले सभी को अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम जो है
अगर जो पूरे भारत के लोग, हमारी जनता, बिहार के लोग अगर एक एक कदम वो सही तरीके से उठाएंगे, चलेंगे और खोजेंगे मजबूती के साथ, तो किसी का औकात नहीं कि कोई शराब बेच पाए और कोई शराब पी पाए।